सवाल है, कह रहा कोण, कह रहा कोण को परिभाषित करो। कोण क्या होता है? जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से निकल लेंगे, जैसे मान लो एक किरण ये है, एक किरण ये निकल गई, ठीक है, दूसरी भी किरण इसी पॉइंट से निकल जाए, एक ही अंत बिंदु से, एक ही अंत बिंदु जब दो किरणें निकलती हैं तो इन दोनों के बीच बनने वाली जो चीज होती है उसे क्या कहते हैं? कोण। हम कहेंगे कह रहा अधिक कोण, कह रहा अधिक कोण क्या होता है? तो हम कहेंगे वह कोण जिसका माप 90 अंश से क्या हो, 90 अंश से ज्यादा हो परंतु 180 अंश से क्या हो, कम हो। तो हम कहेंगे वह कोण जिसका माप 90 अंश से क्या हो, ज्यादा हो पर 180 अंश से कम हो। जैसे ये वाला कोण अगर हम बनाते हैं, ठीक है, तो अगर ये वाला एंगल देखोगे और यहाँ से नापोगे एंगल, जैसे ये हम बनाते मान लो, अगर ये वाला एंगल नापोगे तो 90 अंश से ज्यादा निकलेगा। कहाँ 90 अंश से क्या निकलेगा, ज्यादा निकलेगा। तो हम कहेंगे अगर कोई एंगल 90 अंश से ज्यादा और 180 अंश से क्या है, कम है, तो क्या कहलाएगा, अधिक कोण कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? उतार लो इसका, अगले डेफिनेशन में चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा प्रतिवर्ती कोण। कह रहा प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? तो प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? वह कोण जिसका माप किससे ज्यादा हो, 180 अंश से ज्यादा हो, 180 अंश से ज्यादा हो परंतु 360 अंश से क्या हो, कम हो। अगर कोई भी कोण 180 अंश से ज्यादा 360 अंश से कम है, कौन सा कोण कहलाता है? प्रतिवर्ती कोण। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? प्रतिवर्ती कोण क्या कहलाएगा? 180 अंश से ज्यादा 360 अंश से कम हो। जैसे ये वाला कोण, ये कोण 180 अंश से क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। ये वाला कोण ऐसे देखो, चला देखो, ये भी ये वाला कोण क्या होगा, 180 से ज्यादा होगा। ये क्या कोण कहलाएगा? प्रतिवर्ती कोण। अगली हेडिंग क्या है? पूरक कोण। पूरक कोण हमने बताया था यदि दो कोणों का योग क्या हो, 90 अंश, क्या हो, 90 अंश हो, तो क्या कहलाते हैं भैया, बताओ जरा? पूरक कोण। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यदि दो कोणों का योग क्या हो, बताओ जरा? 90 डिग्री हो, क्या हो, 90 डिग्री, तो क्या कहलाएगा? पूरक कोण। और समपूरक कोण में क्या अंतर है? एक होता है पूरक कोण और दूसरा क्या होता है, समपूरक कोण। एक होता है पूरक कोण और दूसरा क्या होता है, समपूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है? यदि दो कोणों का योग क्या हो, बताओ जरा? 90 अंश हो। कितना हो? 90 अंश हो तो पूरक। और अगर दो कोणों का योग क्या हो भैया, बताओ जरा? दो कोणों का योग 180 अंश हो तो क्या कहलाएंगे? समपूरक कोण। यदि दो कोणों का योग 90 अंश हो तो पूरक, और दो कोणों का योग 180 अंश तो क्या कहलाएंगे? समपूरक। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बताओ जरा, कोई समस्या है? चलो प्रश्न नंबर दूसरे में चला जाए, धड़ाधड़ एकदम। एक सवाल समझाएंगे, तैयार नहीं ना? किसी की भी बेइज्जती हो सकती है, लाइव बेइज्जती होगी। चलो, कह रहा प्रत्येक कोण का पूरक कोण की माप ज्ञात करो। अगर पूरक कोण का मतलब क्या होता है? अगर कह रहा है कि दूसरे पहला कह रहा 18 अंश का पूरक कोण ज्ञात करो। क्या याद करना है? 18 अंश का पूरक कोण। इसका मतलब क्या होगा? अगर हमको किसी कोण का पूरक कोण ज्ञात करना रहता है तो उसको हम 90 से घटा देते हैं। क्या करते हैं? 90 से घटा देते हैं। तो अगर हमको इस कोण का पूरक कोण ज्ञात करना होगा तो हम कहेंगे 18 अंश का पूरक कोण बराबर, कैसे ज्ञात करेंगे पूरक कोण? हम 90 से इसको घटा देंगे, और 90 से अगर हम 18 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भैया, बताओ जरा? 90 से 10 जाएगा 80, 80 से आ जाएगा 72 डिग्री। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? कितना आएगा? 72 डिग्री। अब बताओ भैया दूसरा सवाल, फिर कह रहा अगला सवाल, कह रहा 55 डिग्री का पूरक कोण ज्ञात करो। किसका? 55 डिग्री का। कैसे ज्ञात करेंगे? 90 से 55 को घटा देंगे, 90 से 55 को घटा देंगे। सेम लाइन लिख देना, 55 डिग्री का पूरक कोण। कैसे ज्ञात करेंगे? 90 से 55, जिसका पूरक कोण ज्ञात करते हैं उसको 90 से हम
घटा देते हैं, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 25 35। कोई दिक्कत है बताओ जरा। तीसरा हाँ 90 अंश, तीसरा क्या है 90 अंश। हाँ 90 का पूरा कोण ज्ञात करो। हो गया 0 डिग्री। चलो समझ में आया। 90 का पूरा कोण कैसे ज्ञात करेंगे, 90 माइनस 90 बराबर 0। बात समझ में आ रहा है। अब चौथा सवाल कह रहा है कि समकोण का 2/3। समझ में आया। तो चौथा सवाल सब लोग घर से करोगे। चौथा सवाल कह रहा है समकोण का 2/3 कह रहा है इसका पूरा कोण ज्ञात करो। इसका क्या ज्ञात करना है, पूरा कोण। तो कह रहा है समकोण का 2/3 इसका पूरा कोण ज्ञात करना है। तो सब लोग जानते हो समकोण का पूरा कोण कैसे ज्ञात करेंगे, ये सब लोग बताओगे सवाल और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दोगे। ठीक है, अगर सबका गलत निकला या किसी का नहीं सही निकला तो हम कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे देंगे। समझ में आया। कोई समस्या है कैसे निकलेगा वो भी हम दे देंगे। कोई समस्या है तो ये वाला आंसर तुम लोग कमेंट बॉक्स में करो जाके घर में। कोई समस्या। तीसरे सवाल में चलते हैं। कह रहा संपूरक कोण ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, संपूरक कोण। संपूरक कोण कैसे ज्ञात करेंगे, कौन बताएगा, बताओ भैया। अगर पूरक कोण में क्या होता था, जिसका पूरा कोण ज्ञात करते थे उसको 90 से घटा देते। संपूरक में जिसका संपूरक ज्ञात करेंगे उसको 180 से घटाएंगे। किससे घटाएंगे, 180 से। जैसे तीसरा सवाल आओ, तीसरे सवाल में करते हैं। चले एक सवाल बताते हैं फिर करें। संपूरक कोण 180, जैसे 42 अंश का अगर हमें संपूरक ज्ञात करना है तो 42 अंश का संपूरक कैसे ज्ञात करेंगे, हम कहेंगे 42 डिग्री का संपूरक कोण बराबर, संपूरक कोण बराबर क्या होगा, 42 डिग्री संपूरक कोण 180 से 42 को हम घटा देंगे। अगर 180 से 42 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, हाँ वैष्णवी 138। बात समझ में आया। तो 42 का संपूरक कोण क्या होगा, 138। बात समझ में आ रहा है। चलो अगली बार बेइज्जती किसकी होनी है भैया बताओ जरा। तीसरे का दूसरा 90 डिग्री का संपूरक। वैष्णवी की दोस्त आ जाओ भैया, 90 डिग्री का संपूरक कोण ज्ञात कर दो आपके। अगला तुम लोग भी निकालो अपनी कॉपी में। ठीक गुड। क्या होगा 190 डिग्री का संपूरक क्या होगा, 180 माइनस 90 बराबर 90। समझ में आया। 90 डिग्री का संपूरक क्या होगा, 180 माइनस 90 बराबर 90। बात समझ में आया। तीसरे सवाल में चला जाए। चलो तीसरे सवाल में चलते हैं। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है 124 डिग्री का संपूरक। 124 डिग्री का संपूरक ज्ञात करना है तो 180 से क्या घटा देंगे, 124 को। जब घटाएंगे तो हाँ यस क्या आएगा, 180 से 124 को घटाएंगे 156 डिग्री आ जाएगा। बात समझ में आई। चौथा सवाल क्या कह रहा है, बैठ जाओ। चौथा सवाल क्या रहा है, समकोण का 56 आएगा भैया, 56 आएगा, मुझे लगा 24 है। कितना आएगा, 56। इस बार बेइज्जती करा दी भैया हमें लगा वो 24 है तभी। चलो 56 डिग्री। कह रहा समकोण का 3/5। कह रहा समकोण का एक्साइटेड लीजिए, समकोण के का 3/5। कह रहा इसका हमको क्या ज्ञात करना, संपूरक कोण। हाँ तो भैया ये भी एक सवाल है, 3 सवाल बताए, इसको ट्राई करना, कमेंट बॉक्स में आंसर देना। कमेंट बॉक्स में जो सबसे पहले आंसर देगा, इसका जो भी सबसे पहले आंसर देगा 2 टॉफी पक्की। 2 टॉफी का सवाल है, लिख के देंगे, लिख के जो सबसे पहले देगा, पर सबसे पहले देने वाले को आंसर देंगे। ठीक है, और सबसे पहले भी देना और सही भी देना है। ठीक है, बाकी देना सबको है। समझ में आया। तो समकोण का 3/5 का संपूरक कोण ज्ञात करना है, और नहीं तो फिर अगर किसी को नहीं आएगा तो हम बताएंगे फिर आगे। ठीक है, समझ में आया। आगे चलें। तीसरे सवाल सबको आ गया। तीसरे सवाल में किसी कोई समस्या बता दे रहा है।
बिगाड़ दे। मेरा एक ऐसे कोड की माप ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक कोड की माप के बराबर हो। कह रहा है अपने पूरक कोड की माप के बराबर हो। मतलब दो ऐसे कोड ज्ञात करो। कह रहा है एक ऐसा कोड ज्ञात करो जिसका पूरक कोड निकाले, जिसका पूरक कोड निकाले वो दोनों बराबर हो। मान लो एक ऐसा कोड हमें ज्ञात करना है जिसका हम पूरक निकालें तो पूरक और वो आपस में क्या हो, बराबर हो। तो हमको पता है कि क्या करेंगे भैया बताओ जरा। हमने माना वो कोड, माना वो जो कोड है वो x मान ले, क्या मान ले x, और वो कोड अपने पूरक कोड के भी बराबर है तो इसका पूरक कोड भी क्या होगा भैया बताओ जरा, x। कह रहा दो कोड है, हमने माना वो कोड x है और कह रहा वो कोड उसके पूरक कोड के बराबर है। तो अगर कोड x है तो और कह रहा पूरक कोड के बराबर है तो पूरक कोड भी कितना हो जाएगा x। और कह रहा कोड और पूरक कोड जब हम दोनों को जोड़ते हैं, हम किसी कोड को और उसके पूरक कोड को जोड़ते हैं तो किसके बराबर आता है 90 के। ठीक है, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 90 और x बराबर क्या हो जाएगा 45। तो वो कोड और वो पूरा कोड कितने कितने अंश के होंगे 45 अंश के होंगे। बात समझ में आया? कोई समस्या है? एक बार फिर से समझाएं। क्या क्या कह रहा है? कह रहा है एक कोड अपने पूरा कोड के बराबर है। हमको नहीं पता क्या कोड है क्या पूरा कोड है, हमने मान लिया वह कोड क्या है x। चूंकि वो कोड अपने पूरा कोड के बराबर है तो पूरा कोड भी क्या हो जाएगा x। कोड भी x हो गया और पूरा कोड भी क्या हो गया x। अब कोड और पूरा कोड को अगर हम जोड़ेंगे तो हमको पता है वो किसके बराबर होता है 90 के। तो 2x बराबर 90 तो x बराबर क्या आ जाएगा 45। तो दोनों कोड कितने कितने अंश के आएंगे 45 अंश के। अब दूसरे सवाल की बात है, इसी तरीके कह रहा है कि अपने संपूरक कोड के माप के बराबर। ये सवाल कौन करेगा? हैंड अप करो। सेम कह रहा है, सेम सवाल है, बस जहां आप पूरक कोड कहा था यहाँ आप क्या कह रहा है संपूरक कोड। जहां पूरक कहा था वहां क्या कह रहा है संपूरक कोड। हाँ यस, अपनी बेइज्जती करने का मिल रहा है, यहाँ करोगे। ठीक है, चलो तुम लोग भी करो अपनी कॉपी में। थोड़ा संभाल के, ज्यादा ना एक्टिव रहो, गड़बड़ाओ नहीं, आराम से। हाँ शाबाश, गुड, बहुत बढ़िया। चलो देख के लेट पीछे। गुड, बहुत बढ़िया, देखना। हाँ गुड, शाबाश। क्या सेम कह रहा है कि अपने संपूरक कोड की माप के बराबर वह कोड ज्ञात करो। तुमने वह कोड x, अगर कोड x है तो संपूरक कोड भी क्या कह रहा है, कोड और संपूरक कोड क्या है बराबर है। हमको नहीं पता कोड क्या है संपूरक कोड क्या है, हमने मान लिया माना वो कोड क्या है x और क्वेश्चन कह रहा कोड और संपूरक कोड बराबर है। संपूरक कोड जब कोड के बराबर है क्वेश्चन कह रहा तो संपूरक कोड भी क्या होगा x। और अभी हमने कहा था अगर कोई कोड और उसका संपूरक कोड जब दोनों को जोड़ते तो उसका मान किसके बराबर होता है 180 के। तो हमने कोड माना था x, क्वेश्चन दिया था कोड संपूरक कोड बराबर है तो संपूरक कोड भी क्या हो गया अपने आप x। और जब दोनों को जोड़ा 180 बराबर कहिए तो रूल कहता है कोड और संपूरक कोड जब दोनों को जोड़ते तो किसके बराबर होता है 180 के। तो x प्लस x बराबर 180, 2x बराबर 180, x बराबर 180 बटे 2, x बराबर 90 डिग्री। बात समझ में आया? तो कोड क्या होगा x और संपूरक कोड भी क्या होगा x, यानी कि 90-90 दोनों आ जाएंगे। चला जाए क्वेश्चन नंबर 5वें में। भाई बताओ जरा, क्वेश्चन नंबर 5वें में चला जाए। कह रहा है दो कोड संपूरक कोड होंगे परस्पर 30 माइनस a एंड 125 प्लस 2a, 125 प्लस 2a। कह रहा है ये दोनों कोड संपूरक कोड होंगे। आप सबसे पहले इस बात को बताओ, अगर ये दोनों संपूरक कोड होंगे तो इन दोनों कोडों का योग कितने अंश के बराबर होगा? हाँ भैया वैष्णवी, किसके बराबर होगा इन दोनों कोडों का योग? अगर संपूरक है ये दोनों कोड तो किसके बराबर होगा? संपूरक है ना, समझ में आया? अगर ये दोनों कोड संपूरक है तो क्या होगा, इन दोनों को जोड़ दो। 3a इतना दे रखा है 3a माइनस का a, सॉरी 30 माइनस का a, कितना दे रखा है 30 माइनस का a। अगर ये दोनों कोड संपूरक कोड के बराबर है तो इन दोनों को जोड़ दो।
और इन दोनों को जोड़ के किसके बराबर कर दोगे बताओ जरा भैया 180। समझ में आया? संपूरक होगी। अभी संपूरक का क्या बताया था, जो भी दो कोण आपस में संपूरक होते हैं उनका योग 180 के बराबर होता है। तो इन दोनों को जोड़ के 180 के बराबर कर दिया। अब 30 माइनस ए प्लस 125 प्लस का 2a बराबर 180। 2a ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 1 घटा देंगे कितना आ जाएगा a। ये 30 125 है, 30 से जुड़ेगा कितना हो जाएगा 155 बराबर कितना हो जाएगा 180। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब a बराबर ये प्लस का 155 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 155। तो 180 से 55 घटाएंगे कितना आ जाएगा 25। बात समझ में आ रही है कि नहीं? कितना आ जाएगा 25। a का मान ज्ञात करना तो यही आंसर आएगा। समझ में कहाँ से 37 आ रहा है? 35 आएगा। कहाँ 35 आएगा? 180 माइनस 55 35 सही तो है। कहाँ सही तो है, कहाँ सो रहे हो? कहाँ 35 आएगा? वो सो रहा है। चलें प्रश्न नंबर 96 में आए। 6 7 तक करा देते हैं। माना पूरक कोण x डिग्री है। क्या है? x डिग्री। हमने मान लिया माना पूरा कोण कितना है x डिग्री। तो कोण कितना होगा? कह रहा वो जो कोण है वो पूरा कोण से कितना है 36 डिग्री ज्यादा है। तो अगर पूरा कोण x माना है तो कोण कितना हो जाएगा x प्लस 36 डिग्री। बात नहीं समझ में आया? क्या हो जाएगा x प्लस 36 डिग्री। पूरा कोण x माना है तो मेरा जो कोण है वो अपने पूरा कोण से कितना ज्यादा है x प्लस 36। 36 ज्यादा तो x प्लस 36। अच्छा ये कोण है, ये पूरा कोण। अगर कोण और पूरा कोण को आपस में जोड़ते हैं तो उसको किसके बराबर करते हैं 90 के। बता देना अगर एक कोण दूसरे कोण का पूरक होता है तो उन दोनों को जोड़ते तो 90 के बराबर। और अगर दोनों कोण संपूरक होते तो किसके बराबर करते हैं 180 के। समझ में आया? अगर दो कोण पूरक होंगे तो उसका जो योग होगा वो 90 के बराबर, और अगर संपूरक होंगे तो उसका योग 180 के बराबर। क्योंकि ये दोनों आपस में पूरक हैं तो हम कहेंगे x प्लस 36 बराबर 90। 2x प्लस 36 बराबर 90। 2x ये प्लस का 36 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 36। 2x बराबर 90 से 36 घटाएंगे कितना बचेगा? हाँ यस, कितना बचेगा? 90 से 36 घटाएंगे 54। x बराबर 54/2। हाँ पंकज 54/2 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा 27 डिग्री। ये आ गया आंसर। बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे चलें। सेवन नंबर कह रहा है एक ऐसे कोण की माप ज्ञात करो जो अपने संपूरक कोण की माप से 30 अंश कम है। तो हमने माना संपूरक कोण कितना है x। तो कह रहा जो कोण है वो संपूरक कोण से कितना कम है 30 कम है। तो अगर कोण x माना है तो अगर संपूरक कोण x माना है तो जो कोण है वो संपूरक कोण से कितना कम है 30। तो x माइनस 30 ये x है। तो कह रहे जो कोण है वो इससे कितना कम है 30। तो x माइनस 30। अगर अब बात संपूरक की है तो इस सवाल को कौन हल करेगा बताओ जरा? पंकज आ जाओ मैदान में। अगर बात संपूरक की है तो अब इस सवाल को कैसे हल करोगे बताओ जरा? दो का भाग 210 में 2। ठीक गुड। चलो ठीक है साहब चलो आज पंकज की भी इज्जत है। चल वाले जो लड़की थी समझ में आया? चलो संपूरक कोण x तो कोण कितना हो जाएगा? कह रहा संपूरक कोण से 30 कम है तो x माइनस 30। हमको पता कोण और संपूरक कोण को जोड़ते हैं तो देखो x प्लस x माइनस 30 को जोड़ा तो कितना है 180 बराबर। दोनों को जोड़ोगे तो 2x माइनस 30 बराबर 180। 2x माइनस 30 है
बराबर 180 2x माइनस 30 है, उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 30, तो 180 प्लस 30 2x बराबर कितना आ जाएगा 210। x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2 का डिवाइड कर देंगे, 2 से 210 को काटेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 105 डिग्री। बात समझ में आ रही है, कोई समस्या है? चलो लास्ट में जाते जाते आठवां क्वेश्चन तुमको करने के लिए दे रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन करने के लिए दे रहे हैं? आठवां क्वेश्चन सब लोग ट्राई करेंगे और कमेंट बॉक्स में आके इसका आंसर बताएंगे। और आठवें क्वेश्चन में जो सबसे पहले बताएगा 2 टॉपिक 4 टॉपिक का सवाल है, जो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में बताएगा। सबसे पहले की बात हो रही, सबसे पहले और सबसे सही, समझ में आया? तो 8वां सवाल जो सबसे पहले बताएगा, जिसके बाद बोली हाँ। खाते में लिख लेना 80 का 8 नंबर का और विद कारण भैया भैया उसका आंसर 75 और इससे पहले का 63 आ रहा है। हमें क्या ज्ञात करना है? 105 है, हमें ज्ञात क्या करना है इसमें बताओ जरा। कोड ज्ञात करना है, कोड ज्ञात करना है। तुमने कोड कहाँ ज्ञात करना? हमने तो पूरा कोड ज्ञात करा है। कोड क्या है हमारी वैल्यू? कोड की वैल्यू क्या है? x माइनस 30। तो हमें कोड ज्ञात करना है, तो कोड की वैल्यू क्या है? x माइनस 30। x की वैल्यू क्या निकली? 105 माइनस 30। अब करोगे कितना आंसर आ जाएगा? 75। x की वैल्यू ज्ञात करी थी और x क्या है? x तो संपूरक कोड है। हमसे पूछ क्या रहा है? कोड पूछ रहा है। कोड क्या है? x माइनस 30 है, तो x की वैल्यू 105 माइनस 30 बराबर 75। इसी तरीके पिछले सवाल में जो था वो हमने क्या निकाला था? बताओ जरा। पिछले सवाल में 27 क्या निकाला था? अगर लास्ट सवाल में तुम देखो, लास्ट सवाल में आओ तो उसमें हमने क्या निकाला था? x की वैल्यू निकाली थी ना। x की वैल्यू कितनी निकाली थी लास्ट सवाल में? बताओ जरा भैया। 25 की 27 निकाली थी, पर वहाँ x की वैल्यू नहीं पूछ रहा था। वहाँ क्या पूछ रहा था? बताओ जरा। कोड पूछ रहा था। अब कोड क्या था बताओ जरा। x प्लस 36, तो 27 में 36 जोड़ देना, आ जाएगा आंसर। समझ में आया? कर लोगे? कुछ नहीं, सवाल आ जाता। सवाल क्या था? वहाँ x की वैल्यू निकाली थी और क्या निकालना था? वो कोड निकालना था। हमने पूरा कोड निकाला था। कोड वहाँ पर क्या था? x प्लस का 36। समझ में आया? कोई समस्या है, कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में बताना, इसको रिपीट कर देंगे फिर से।